सो गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को जानने के लिए अपन को बनना पड़ेगा भुल्ला और दिमाग को रखना पड़ेगा खुला। गाइस विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस देखो, मैंने आपको बता रखा है कि, और मैंने क्या बता रखा है कि यार ये तो मतलब सिद्ध है कि मार्केट है ना, मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट टू स्ट्रक्चर पॉइंट मूव करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो यार आप क्या करते हो कि एक सिंपल सी चीज है कि यार आप क्या करते हो यार, इन स्ट्रक्चर पॉइंट्स को, जैसे ये स्ट्रक्चर पॉइंट है, इनको क्या करते हो, नेग्लेक्ट करते हो और कोशिश करते हो यहीं पे बीच में ट्रेड ले ली, यहीं पे ट्रेड ले ली, यहीं पे ट्रेड ले ली, यहीं पे ट्रेड ले ली। तो आपके इतने सारे ऐसे हिट हो जाते हैं ना, इतने सारे ऐसे हिट होने के बाद में क्या होता है कि आपके पास एक रीजन नहीं बचता टू टेक अनदर ट्रेड। ठीक है, बाकी जो जितनी भी ट्रेड्स होती है ना वो सारी इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, अगर मान लो आपको यहाँ लॉस हो गया, यहाँ लॉस हो गया, यहाँ लॉस हो गया, तो कोई जरूरी नहीं है इसमें भी लॉस होगा, क्या पता यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो अपन को क्या करना होता है, इस स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर मार्केट को देखना पड़ता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से मार्केट क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, वो चीजें अपन को देखनी पड़ती है, ना कि अपना जो दिमाग दिखाता है वो चीजें। क्योंकि मैं काफी काफी बार बोल चुका कि यार आप क्या होता है, एक्साइटमेंट के अंदर क्या होता है कि आप एसोसिएट कर लेते हो। जैसे मान लो प्रीवियस में कोई ऐसा मूवमेंट बना होगा, ठीक है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे सप्लाई लगा के बैठ गए और प्रीवियस में कोई मूवमेंट बना था कि मार्केट सेम ऐसी कैंडल्स बनाते हुए आ रहा था, तो आप खुश हो गए, अरे यार यही तो था, यहीं से तो नीचे जाएगा मार्केट, ये तो सेम था, आप खुश हो रहे हो, बढ़िया। और उसी टाइम आपका मार्केट ने ऐसे लिट कर दिया। अब देखो क्या हुआ, आपके साथ एक जो चीज कंसिस्टेंट रही वो इमोशनल पेन। इमोशनल पेन की वजह से आपको पता था कि नेक्स्ट एरिया ये हो सकता है, मार्केट यहाँ से जा सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसे लेट होने के बाद में यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन रख लिया आपने कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा और आपको लगा कि आपको कुछ पता है। वहीं मार्केट ने आपका ऐसे हिट करा, ऐसे हिट करने के बाद में मार्केट अपने स्ट्रक्चर पॉइंट पे गया, वहां पे आप हिम्मत नहीं जुटा पाए मार्केट के अंदर ट्रेड करने की, और मार्केट आराम से आपको बहुत बड़ा मूव 200-300 पॉइंट देके निकल गया और आप बैठे बैठे देखते रहे। तो वो वाली जो फीलिंग होती है वो ज्यादा पेनफुल होती है कि यार मार्केट है ना, आपने जो दूसरा पॉइंट देखा था कि दूसरा पॉइंट जहां से मार्केट जा सकता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मार्क कर रखा था। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मार्क कर रखा था, बट वहां पे क्या होता है कि यार वहां पे आपके पास हिम्मत नहीं बचती ट्रेड लेने की। ठीक है, आपको फियर आ जाता है, जो भी आ जाता है उसकी वजह से आप वहां पे रुक जाते हो। ठीक है, तो गाइस अपन को ये नहीं करना। अभी मैं देखो आपको बता देता हूँ मार्केट, यार देखो सिंपल सा कैसे मूव करता है। देखो, अब ये मार्केट की सप्लाई है, ठीक है, अब अपन इसको मार्क कर लेते हैं कि ये मार्केट का सप्लाई पॉइंट है। अब देखो ये मार्केट का सप्लाई पॉइंट कैसे है, पहले तो मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। अब मार्केट का स्ट्रक्चर देखो कैसे नोटिस करना है आपको, कैसे मार्क करना है। सुबह उठने से पहले या फिर एक दिन पहले, जैसे आज मैं आपको ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आपको क्या करना होता है, आपको स्ट्रक्चर पॉइंट मार्क करने होते हैं। देखो मार्केट हाई जा रहा था, हाई, हायर हाई, फिर ये हायर लो। ठीक है, अब ये हायर हाई, और मैंने आपको बता रखा है कि मार्केट कभी भी जब ये हायर हाईज बनाते हुए चलता है, मतलब अप ट्रेंड के अंदर चलता है, तो उसके लोज हमेशा स्ट्रांग होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि देखो इस मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं करा, इस हाई को ब्रेक करा, तो इसके जो हाई है वो वीक हाई है और लो है वो स्ट्रांग लो है। ठीक है, अब ये बनाते हुए चल रहा है। अब देखो मार्केट का मूवमेंट कब चेंज होगा, मार्केट का मूवमेंट कब चेंज होगा, मार्केट का जब मूवमेंट तब चेंज होगा जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, ये मेन स्ट्रक्चर पॉइंट है। ये बीच में जो भी करा है इसने, ये लिक्विडिटी पूल था, मतलब लिक्विडिटी पूल, लोगों को फंसाया गया है यहाँ पे। ठीक है, लोगों को पागल बनाया गया है, उनके एसएल स्टॉप लॉसेस हिट करे गए हैं और कुछ नहीं करा गया। ठीक है, मार्केट देखो, मार्केट मेन मूवमेंट कहां पे आएगा, ये स्ट्रक्चर पॉइंट है 15 मिनट का। ठीक है, अब देखो मार्केट इसको ब्रेक करता है, इसका मतलब क्या हुआ, पहला लोअर लो, लोअर हाई। अब मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसको बोल दिया अपन ने कि यार यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किसने करवाया, इस सप्लाई ने। ठीक है, मान लिया, क्योंकि ये सप्लाई क्यों हो गई, क्योंकि देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है तो अपन को क्या ध्यान रखना है गाइस, तो ये क्या है, लोअर हाई मान लेंगे इसको, और ये लोअर लो, सॉरी ये लोअर लो, और ये लोअर हाई, और ये लोअर लो। अब क्या होता है इसमें, उसका अपोजिट होता है, जब अप ट्रेंड में होता है मार्केट तो उसका अपोजिट क्या होता है, अपने डाउन ट्रेंड के अंदर होता है। ठीक है, इसके जो ये हाईज है ना, वो ये हाईज स्ट्रांग बनाएगा। क्यों, क्योंकि ये लोस को ब्रेक करते हुए चलता है, इन लोस को ये निकालते हुए चलेगा, ब्रेक करते हुए चलेगा। ठीक है, अब अपन ने ये चीज देख ली कि ये लोस को ब्रेक करते हुए चल रहा है। अब देखो, अब स्ट्रक्चर पॉइंट अपन ने कैसे देखा, स्ट्रक्चर पॉइंट देखने के लिए अपन ने क्या करा, अपन ने देखा कि यार प्रीवियस मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिए, लोअर लो बना दिया ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वीक लो है, इसको ब्रेक कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसने ये जो स्ट्रांग लो था ना, प्रीवियस जो अप ट्रेंड चल रहा था उसका जो स्ट्रांग लो था उसको ब्रेक कर दिया है, और इसने मार्केट ने एक स्ट्रांग हाई बना दिया है। ठीक है, अब मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होते ही इसने ये एक स्ट्रांग हाई अपने को यहां पे देखने को मिल गया, क्योंकि इसने मेन इसी ने इस वाले जो स्ट्रांग लो था
स्ट्रॉन्ग लो को ब्रेक करवाया, तो ठीक है। अब ये क्या हो गया गाइस, ये स्ट्रॉन्ग हाई हो गया। अब मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो गया, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, देखो मार्केट बहुत इजी चल रहा है, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर पॉइंट चल रहा है। ठीक है, तो अपन को बीच में क्यों फंसना है, बीच में नहीं फंसना गाइस, बीच में फंसने का गेम ही बेकार है। बीच में फंसने से ही आपकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है, आपकी साइकोलॉजी को, आपको समझ में नहीं आती चीजें, और फिर आप गलत डिसीजन लेते हो मार्केट, लाइव मार्केट कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो अब अपन ने देख लिया कि यार मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब अपन क्या कर लेंगे सिंपल सा, अब अपन को पता है कि यार ये स्ट्रॉन्ग हाई है यहाँ पे। ठीक है, इस स्ट्रॉन्ग हाई को अपन ने यहाँ पे मार्क कर लिया। मैं एक बार इस वॉल्यूम को, ठीक है हाँ, अब अपन को इस स्ट्रक्चर पॉइंट को अपन ने मार्क कर लिया, और इसको मैं एक बार नाम दे देता हूँ आपके सामने, अनमिटिगेटेड सप्लाई। अब देखो अपन को क्या करना है गाइस, सिंपल सा। अब क्या हो सकता है कि देखो मार्केट कुछ भी कर सकता है, तो मार्केट इसको ब्रेक भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करके भी जा सकता है, पर ये डायरेक्टली ब्रेक नहीं करेगा। अब अपन को क्या करना होता है, जब अपने पॉइंट पे आ गया ना, तो अपन को सिग्नल का वेट करना है। सिग्नल का वेट कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। अभी अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे हैं इसको, तो अपन को पता है कि ये जो हाई है ना, वो स्ट्रॉन्ग हाई है। ठीक है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग हाई है, क्यों, क्योंकि इसने प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लो को ब्रेक करा है, तो ये स्ट्रॉन्ग हाई हो गया अपना। ठीक है, और मार्केट एक तरीके से डाउन का है, मतलब डाउन का स्ट्रक्चर शो कर रहा है, मतलब लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। तो ये जो हाईज है, ये क्या है गाइस, स्ट्रॉन्ग हाईज है। ठीक है, अब मार्केट आता है स्ट्रॉन्ग हाई पे। अब अपन को क्या करना है, देखो सिंपल सा मैं आपको इसका बताता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे अपन को चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब है कि मार्केट नीचे चल रहा है, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर पॉइंट चल रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए चल रहा है। फिर जब ये लोअर हाई पे आएगा ना, तो अपन को कैसे पता लगेगा कि यार ये इस बार रुकेगा, या फिर इसको ब्रेक करेगा, या फिर ट्रेंड लाइन जो भी आप बना रहे हो इसको ब्रेक करके निकल जाएगा। अपन को कैसे पता लगेगा, मतलब मार्केट ने यहाँ तक आते आते आपके, मतलब ऊपर वाले ट्रेंड में छोटी टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड के इसने जो सिग्नल्स है वो दिए, बट जैसे ये स्ट्रक्चर पॉइंट पे आया ना, अपने स्ट्रक्चर पॉइंट पे, तो इसने जो ये जो स्ट्रक्चर बनाते हुए चलेगा ना, जैसे मान लो अब ये लो बनाया और ये हाई बनाया, तो यहां पे क्या करा मार्केट ने, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते ही क्या करेगा मार्केट, ये लो बनाएगा, हाई बनाएगा, और फिर इसको ब्रेक कर देगा। तो इसको अपन चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल देंगे, मतलब इन द सेंस कि इसने अपोजिट डायरेक्शन, मतलब मार्केट जब ऊपर आ रहा था, जब ये स्ट्रॉन्ग हाई बनाने आ रहा था, तब इसने क्या करा, इस जो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई था वहां पे आके चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि अपने पास एक सिग्नल हो गया कि मार्केट नीचे जाएगा। अब अपन को सिंपल सा क्या रूल फॉलो करना है कि अपन ने मार्केट ने अपन को सिग्नल दे दिया कि भाई साहब यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है। ठीक है, क्यों जाने वाला है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाई है। स्ट्रॉन्ग हाई के बाद में आप देखो मार्केट ने दूसरा सिग्नल क्या दिया। अब अपन को कॉन्फ्लुएंस क्या देखना है, दूसरा सिग्नल अपने पास क्या है कि यहाँ पे लिक्विडिटी फंसी हुई है, मतलब लोगों का पैसा फंसा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉटम है। ठीक है, अब अपन को क्या वेट करना है, बस इस एरिया पे अपने पास चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिले। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब, अब मैं देखो आपको छोटी टाइम फ्रेम पे चल के दिखाता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको समझ में आएगी चीजें। अपन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो गाइस देखो, ये तो रहा गाइस अपना वाला पॉइंट। ठीक है, ये तो रहा अपना वाला पॉइंट जो 15 मिनट का एरिया था। अपन इसको पहले 5 मिनट पे रिफाइन करते हैं, 5 मिनट पे, क्योंकि अपन 15 मिनट के हिसाब से तो ऐसे ले नहीं सकते। तो देखो 5 मिनट पे डिफाइन करेंगे, तो ये कैंडल निकल के आएगी, इतनी सी कैंडल। ठीक है, ये देखो एरिया देखो कितना कम हो गया। ठीक है, क्यों, अब आप बोलोगे कि मैंने इसको मार्क क्यों किया, क्योंकि देखो गाइस ये वाली जो सप्लाई थी ये मिटिगेट हो चुकी थी, ये मिटिगेट नहीं हुई थी, और उसके बाद में यहां से मार्केट डायरेक्ट चला गया था। अब देखो लोग बाग क्या करते हैं, लोग बागों का यही होता है सीन, लोग बाग यहीं पे सेल कर देते हैं। क्यों, क्योंकि लगता है कि यार यहीं से फॉल आया था तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे स्मार्ट मनी का गेम देखने को मिलता है। स्मार्ट मनी का गेम कैसे देखने को मिलता है कि वैसे अब पर आपको पता है कि यार यहाँ पे लोग, आपका हिसाब हो गया कि लोग बागों ने सोच लिया कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया, तो लोगों ने यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर के स्ट्रक्चर बनाते हुए आ रहा था, जैसे ही मार्केट इनको निकालता है, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने जो यहाँ पे लिक्विडिटी फंसी हुई थी वो ले ली, मतलब इसको फ्यूल मिल गया। अब क्या होगा कि ये जो मेन ट्रेंड है ना, जो मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाई है, स्ट्रॉन्ग हाई है, और मार्केट लोअर लो के नीचे वाले स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हुए चल रहा है, तो ये कोशिश करेगा वहां जाने की। अब ठीक है, अपन को पता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली, बाकी की लिक्विडिटी नीचे फंसी हुई है, बाकी की लिक्विडिटी नीचे फंसी हुई है, तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वहां तक का टारगेट कर सकते हैं। अब देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे देखा अपन ने, 1 मिनट पे मैं आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता हूं। तो अपन 1 मिनट पे चले, 1 मिनट पे चल के अपन ने देखा, देखो ये एरिया पे आ गया मार्केट। अब देखो यहाँ पे अपन को सिर्फ सेम वही कैरेक्टर देखना है, कैसे कि मार्केट में देखो ये हायर हाई, ये हायर लो, ये स्ट्रॉन्ग लो था, फिर ये हायर हाई, फिर ये हायर लो, फिर ये हायर हाई, तो स्ट्रॉन्ग लो क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, 1 मिनट के हिसाब से स्ट्रॉन्ग लो कौन सी कैंडल हो गई, ये हो गई। तो ये जब कैंडल को ब्रेक करेगा यहाँ पे देखो, अब इसने क्या करा, ये स्ट्रॉन्ग लो था, मार्केट ने यहाँ पे अपना जो स्ट्रॉन्ग हाई था, ये छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड है गाइस, ये 1 मिनट का ट्रेंड है अप,
ठीक है। और अभी अपन 5 मिनट का जो ट्रेंड है, मेन ट्रेंड क्या है, वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो सारी टाइम फ्रेम को सिंक में लेके चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो 15 मिनट के हिसाब से अपन 1 मिनट के हिसाब से अपन एंट्री लेंगे, ठीक है। 15 मिनट का, क्योंकि 15 मिनट के हिसाब से अपन रिटेल ट्रेडर है, 15 मिनट के हिसाब से अपन ऐसे लगा नहीं पाएंगे। तो अब अपन को क्या पता है कि मार्केट 15 मिनट के हिसाब से डाउन ट्रेंड में है, साथ ही साथ इसने लिक्विडिटी ले ली है लोगों की। लिक्विडिटी कैसे ले ली है, क्योंकि देखो लोगों ने यहीं पे सेल कर दिया था, क्योंकि देखो यहां से बहुत बड़ा मूव आया था। अब ये जो एरियाज होते हैं ना गाइस, ये पागल बनाने वाले एरियाज होते हैं कि यहाँ पे यार सबको पता था कि यार यहाँ से मूव आया है, तो लोग बागों ने यहीं पे सेल कर दी, सारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे सेल करके बैठ गए, ठीक है। उसी टाइम पे क्या होता है, जब सेल करके बैठ गए तो यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत मूव देखने को मिलेगा आपको नीचे के, यहाँ पे थोड़ा बहुत मूव देखने को मिला, बट उसी टाइम मार्केट यहाँ पे तोड़ के निकल गया। अब क्या हो गया कि मार्केट के अंदर को फ्यूल मिल गया नीचे जाने के लिए। अब सिर्फ अपन को इतना इंतजार करना है कि मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करे, इस वाले जो स्ट्रॉन्ग लो है जो यहां पे बनता हुआ आ रहा है, हायर हाई फिर हायर लो फिर हायर हाई, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करने के बाद में अपन क्या करेंगे, डाउन की एंट्री ले लेंगे, क्योंकि मार्केट पहले से स्ट्रॉन्ग हाई पे था, जो मेन ट्रेंड था 15 मिनट का वो डाउन की तरफ जा रहा था। मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी ले ली एज ए फ्यूल। अब जो पैसा बचा है मार्केट में लोगों का, वो डबल बॉटम पे बचा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये डबल बॉटम 15 मिनट पे बना के गया था, तो आपको इसके हिसाब से कॉन्फिडेंस मिल जाना चाहिए कि मार्केट के अंदर यहाँ पे डबल बॉटम था, और डबल बॉटम के हिसाब से अपन को टारगेट कर देना है, ठीक है। तो देखो ये डबल बॉटम हो गया। अब अपन इसको मार्क कर लेते हैं कि यार अपन को पता है कि नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ पे, टेम्पलेट लिक्विडिटी डाउन, नीचे की साइड यहाँ पे पैसा फंसा हुआ है लोगों का, ऊपर के साइड का पैसा यहाँ पे ले ही लिया सबको, ठीक है, रेजिस्टेंस बना के। अब अपन को सिर्फ कुछ नहीं करना गाइस, जब इसने ब्रेक करा तो अपन इसको क्या बोल देंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर, टेम्पलेट चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन की साइड, मतलब नीचे जाने का चेंज ऑफ कैरेक्टर आ चुका। अब देखो अपन को सिर्फ क्या करना है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, इस कैंडल को अपन मार्क कर लेंगे, इतना सा अपना एसएल होगा, ठीक है, 5 पॉइंट का अपना एसएल होगा, इस कैंडल को अपन मार्क कर लेंगे यहां पे अपना। और अगर सेफली आपको एसएल पुट करना है तो यहां तक का आप 10 पॉइंट का एसएल ले सकते हो, ठीक है। अब अपना सिंपल सा टारगेट क्या होगा, अपना सिंपल सा टारगेट हो जाएगा यहां तक। क्यों, क्योंकि देखो अपना मेन मार्केट क्या है, अपने साथ कॉन्फ्लुएंसेस क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या क्या है इस ट्रेड की, कि मार्केट है ना, पहली प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी ले ली, लिक्विडिटी ऊपर की ले ली भाई साहब, सबका पैसा ले लिया। दूसरी लिक्विडिटी, दूसरा पॉइंट क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग हाई पॉइंट है, मतलब डाउन ट्रेंड का स्ट्रॉन्ग हाई पॉइंट है यहाँ पे, जहां पे ये अभी मार्केट आया। तीसरा इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, चौक दे दिया अपन को नीचे जाने के लिए, ठीक है। और चौथा क्या है कि यहाँ पे लिक्विडिटी अब जो फंसी हुई है वो नीचे फंसी हुई है लोगों की, ठीक है। तो अब ये देखो 4-5 पॉइंट होने के बाद में क्या होता है कि इसको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बोल दिया करते हैं अपन कि ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। अब देखो आप आराम से यहां तक करते हैं। अब देखो मार्केट क्या करता है, यहां पे आने के बाद में देखो ये स्ट्रक्चर पॉइंट है, यहां पे देखो क्या होता है, इसको अपन अनमिटिगेटेड डिमांड मार्क कर लेते हैं। क्यों मार्क कर लेते हैं, देखो 15 मिनट पे यहां पे इनएफिशिएंसी थी, मतलब यहां पे गैप था, गैप आने के बाद में क्या होता है कि देखो मार्केट कोशिश करेगा यहां से पुल बैक करने की इस गैप पे। अब अपन को यहां पे कैसे समझना है, देखो यहां पे कैसे ट्रेड लेनी है उसका मैं आपको रीजन बता देता हूं। अपन आया 5 मिनट पे, तो देखो पहली ट्रेड अपन को क्या मिलती है कि देखो यहाँ पे सिंपल सा ट्रेड क्या मिलता है अपन को। अब देखो सिंपल सा, अब अपन को पता है कि ये 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग लो है, क्या है ये 15 मिनट का जो पीछे आपको मैंने दिखाया, ये जो वो है वो स्ट्रॉन्ग लो है, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रॉन्ग लो पे आ गया, मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी भी ले ली। अब देखो मार्केट क्या बनाते हुए आ रहा है 1 मिनट पे, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और यहां पे टैप होते इसने हायर हाई बना दिया। मतलब जो ये देखो ये सप्लाई थी इंपॉर्टेंट, इसको ब्रेक कर दिया। अब अपन इसको यहाँ पे क्या बोल देंगे फटाफट, अपन इसको मार्क कर देते हैं कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आ चुका भाई साहब अप की तरफ, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर ऊपर की तरफ मिल चुका। अब अपन को क्या करना है, सिर्फ सिंपल सा इस कैंडल के टैप पे 5 मिनट को अपन को देखना है, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल ये रही, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल ये रही, और 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से अपन को यहाँ पे टारगेट बुक। अब देखो टारगेट आप अपन ऐसे नहीं कर सकते कि वहां से अपन ने, क्योंकि देखो वहां से नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ अपन ने टारगेट क्यों करा था कि वहां पे लिक्विडिटी लाई कर रही थी, ठीक है, नीचे डबल बॉटम थे। अब देखो अपन को यहाँ पे टारगेट क्या करना है, सिंपल सा ये अपना एसएल हो जाएगा, ठीक है। अपना टारगेट होना चाहिए मुश्किल से यहाँ पे 50 पॉइंट का। 50 पॉइंट अगर मार्केट दे रहा है, क्योंकि ये जो ट्रेड है ना गाइस, ये ट्रेड क्या है, ये अगेंस्ट में है। क्यों, क्योंकि मार्केट जो इंपॉर्टेंट जो एरियाज है मार्केट के, वो नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड की तरफ शो करते हुए चल रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग हाइज बनाते हुए चल रहा है। लोअर लोज जो हो रहे हैं इसके बना रहा है वो वीक बना रहा है, मतलब उनको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो ये लो है ना, ये भी वीक लो ही है, क्योंकि ट्रेंड जो है ना मेन मार्केट का जो ट्रेंड है, जो अपन कॉन्फ्लुएंसेस देख रहे हैं टाइम फ्रेम्स के हिसाब से, वो क्या है, डाउन की साइड है। डाउन की साइड है तो मार्केट क्या कोशिश करेगा, एक पुल बैक लेने की कोशिश करेगा। इनके जो एसएल थे यहाँ पे, ठीक है, तो इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ये लास्ट लिक्विडिटी फंसी हुई है, यहां तक का आपने टारगेट बुक कर लिया। आप अगर देखो यहाँ पे सप्लाई होती इंपॉर्टेंट तो वहां पे वैसे निकल जाते। तो यहाँ पे अपन को अगर 50 पॉइंट दे रहा है ना मार्केट अपने अगेंस्ट में, ठीक है, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट में, तो अपन को यहाँ पे लेके निकल जाना है। अब यहाँ पे अपन ये नहीं सोच सकते, अब लोग बाग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भी सोच लेंगे कि अरे यार यहाँ से देखो यहाँ तक आया था तो यहाँ से यहाँ तक दोबारा अपन को मिल जाएगा। नहीं गाइस ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो उसके हिसाब से अपन को देखना है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है अपन ने देखो अपोजिट
ट्रेड पकड़ी है, यहाँ पे भी ये 50 पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, 70-80 पॉइंट देके गया है ये, 50 पॉइंट आप लेके निकल गए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, सेफली। अब देखो अपन को क्या पता है कि देखो अब इस एरिया को 15 मिनट के एरिया को जब अपन जाके 1 मिनट पे रिफाइन करते हैं, पहले 5 मिनट पे अपन इसको रिफाइन कर लेते हैं, 5 मिनट के कैंडल को अपन रिफाइन कर लेते हैं, तो 5 मिनट की कैंडल लास्ट ये है, तो देखो एरिया बहुत छोटा हो गया। तो इसका मतलब क्या है गाइस, ये जो है ना ये भी लिक्विडिटी थी, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लो, ये वीक लो था, वीक लो को मार्केट ने क्या करा, क्योंकि देखो बड़ी टाइम फ्रेम के हिसाब से वीक लो था, वीक लो को मार्केट ने ब्रेक करा। अब देखो आप क्या कर सकते हो, दोबारा देखो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला तो अपन को ट्रेड देखने को मिली, ट्रेड देखने को मिली ऊपर के, आराम से 50 पॉइंट अपन ने बुक कर लिए, फिर मार्केट दोबारा दूसरे स्ट्रक्चर पॉइंट पे आया, ठीक है, तो मार्केट आया, ये देखो आप खुद देखो यहाँ पे गाइज, यहाँ पे इसने ये देखो, आप देखो, ये देखो यहाँ पे मार्केट आया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई लोअर लो, जैसे ही डिमांड पे टैप हुआ ना मार्केट, तो अपन को क्या करना है कि भाई साहब छोटी टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या चल रहा था, छोटी टाइम फ्रेम का ट्रेंड चल रहा था नीचे, बट अचानक से इस डिमांड पे टैप होने के बाद में मार्केट ने हाई का सिग्नल दे दिया, मतलब इसको ब्रेक कर दिया, तो अपन इसको दोबारा मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया अपना, ठीक है, टेम्पलेट चेंज ऑफ कैरेक्टर ऊपर की साइड के लिए, ठीक है, मतलब बाय साइड के लिए अपने पास चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब अब मार्केट नीचे चल रहा था, अचानक से एक डिमांड एरिया पे आके इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, मतलब नीचे के जो डाउन का लोअर लो लोअर हाई जो स्ट्रक्चर चल रहे थे, ये जो अपने स्ट्रक्चर चल रहे हैं, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, और इसको हायर हाई बना दिया मार्केट ने और इसको ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में आप क्या कर सकते हो, एक रिस्क ले सकते हो, ठीक है, रिस्क इन द सेंस कि मार्केट में देखो इतना सा आपका एसएल है, अगर इस पॉइंट से निकल जाता है तो आप निकल जाओगे, इतना सा आपका एसएल है, और आपको इसको टारगेट करना है आराम से, देखो ये लिक्विडिटी है, अब आप इसको कैसे देखोगे, अब इसको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कैसे मानोगे आपकी, ये देखो लिक्विडिटी है ट्रेंड लाइन की, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन के ब्रेक के हिसाब से अपन ट्रेड नहीं ले रहे, अपनी एंट्री हो चुकी है गाइस बहुत नीचे, ऐसा नहीं है कि अपन यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अपन एंट्री कर रहे हैं, नहीं, अपनी एंट्री हो चुकी है बिल्कुल नीचे जहां पे स्ट्रक्चर पॉइंट्स बनना स्टार्ट हुआ है, तो अपना क्या है कि एसएल हंटिंग का चांसेस कम है, क्योंकि मार्केट जब यहां से यहां तक आता है ना, तो ये प्रीमियम बहुत जल्दी से कम करवाते हैं और आपका एसएल हिट करवा देते हैं, तो बेटर यही होता है कि आप वहां से स्टार्ट करो पोजीशन बनाना जहां से मार्केट का स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जहां से मार्केट का ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे आया मार्केट, हाई बनाया लो बनाया, आपने आराम से यहां पे रीटेस्ट पे एंट्री ले ली, और अब देखो आपका टारगेट क्या हो गया, इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी आपने टारगेट कर ली, ठीक है। अब देखो यहां तो मार्केट बंद हो गया, तो आप आराम से इसको यहां तक टारगेट करके आराम से 1:5 मतलब 70 से 80 पॉइंट लेके यहां पे निकल जाते हैं। तो गाइस अपन को यही करना होता है मार्केट में, मार्केट देखो सिंपल सा क्या चलता है, देखो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, एक जगह आएगा ये हाई बनाएगा, देखो फिर यहां पे आएगा, फिर ये इस पॉइंट पे टैप होगा, फिर थोड़ा सा पुल बैक देगा ये। अब देखो यहां पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मार्केट देखो जब ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था तो ये हाइज जो थे ना ये स्ट्रॉन्ग हाइज बना रहा था, बट एक डिमांड आई यहाँ पे, इस एरिया पे एक डिमांड थी, इस एरिया पे आती मार्केट ने इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। अब देखो ये पुल बैक कहां से करेगा, पुल बैक के लिए जब एरियाज चाहिए, तो ये जो एरियाज है ना प्रीवियस, इनसे पुल बैक करेगा। अब अपन को क्या पता है, सिर्फ अपन को यहाँ पे इतना पता है कि मार्केट ने जो मेन ट्रेंड चल रहा था डाउन का उसको ब्रेक कर दिया है, उसको अपसाइड ब्रेक कर दिया है, और ये रिटेस्ट पे अपनी एंट्री बन गई है, और यहाँ पे जब ये पुल बैक करेगा, देखो ये एरिया है, तो यहाँ पे आके दोबारा मार्केट पुल बैक करेगा, तो इनमें डरना नहीं है अपन को। अपन को क्या पता है कि मेन ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है और मार्केट ऊपर जाना चाहता है, बस अपन को देखना है कि मार्केट में लोगों का पैसा कहां फंसा हुआ है और इनएफिशिएंसी कहां पे, जहां पे लोगों को खरीद बेच का मौका नहीं मिला। तो गाइस इतनी सी चीज देखनी होती है अपन को लाइव मार्केट कंडीशन में, और कोशिश करनी होती है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर बोल रहा है ना उसके हिसाब से अपन मार्केट को देखते हुए चलें, और अगर मार्केट को देखते हुए चलोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे मूव्स देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस मेक श्योर है ना आप मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपना जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पे जब भी मेरे को कोई ट्रेड अच्छी दिखती है तो मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। आज भी मैंने एक ट्रेड डाली थी, और गाइज यहाँ पे जो भी अच्छी ट्रेड मेरे को दिखती रहती है वो मैं डालता रहता हूँ, और कोशिश करो कि यार आप जाके चार्ट पे देखो और लाइव मार्केट में थोड़ा स्ट्रक्चर पॉइंट्स को समझने की कोशिश करो। स्ट्रक्चरली मार्केट को समझने की कोशिश करोगे तो मतलब आप मार्केट को मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो, उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है। तो मेरा यही कहना है कि आप कोशिश करो मार्केट को मार्केट के पॉइंट के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखने की। और देखो आप बड़ी टाइम फ्रेम पे कोई लफड़ा ही नहीं है यार, ये लो बनाया, फिर ये स्ट्रॉन्ग हाई पे आया, स्ट्रॉन्ग हाई पे आने के बाद में इसको ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे अपन को चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, डायरेक्ट अपना टारगेट क्या हो गया, लिक्विडिटी। फिर ये डिमांड पे आया, डिमांड पे आके इसने छोटी टाइम फ्रेम पे अपन को चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, फिर यहाँ से अपना टारगेट हो गया यहाँ तक 50-60 पॉइंट का। फिर ये दोबारा आया, जब अपन ने डिमांड को और छोटा किया तो फिर दोबारा टैप हुआ, ये जो टैप था यहाँ पे 15 मिनट का टैप था, फिर यहाँ पे 5 मिनट और 1 मिनट के हिसाब से दोबारा इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, और फिर अपन ने इस ट्रेंड लाइन का जो लिक्विडिटी थी उसको टारगेट कर लिया। तो बस अपन को इतना ही देखते हुए चलना है इस मार्केट के अंदर, और बहुत सिंपल चलता है, बहुत ईजी चलता है मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रुक के, अगर आप वेट करके मार्केट में ट्रेड्स लेते हो तो बहुत अच्छी ट्रेड्स देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है। इट्स द गेम ऑफ द साइकोलॉजी।
और देखो लॉसेस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लॉसेस को आपको दिमाग में ये रखना है, इट्स द पार्ट ऑफ योर डूइंग योर बिजनेस, मतलब आपका जो बिजनेस करते हो आप उसका पार्ट है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने बिजनेस का पार्ट है, लॉसेस होते रहेंगे, ब्रेक इवंस होते रहेंगे, विंस होती रहेंगी, ठीक है। तो गाइज मेक श्योर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, लिमिटलेस ट्रेडर को देखते रहो, तब तक के लिए थैंक्स।